अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर दानिश है और मैं मेडिक के साथ एसोसिएटेड हूँ, काम कर रहा हूँ एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट। अच्छा, शुगर जो है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। शुगर जो है पाकिस्तान में और दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा इसका मसला ये है कि पाकिस्तान में मैक्सिमम जो पेशेंट हैं, बहुत ज़्यादा जो मरीज़ों की तादाद है, वो तशख़ीस के बगैर ही जो आखिर में साइड इफ़ेक्ट होते हैं वहाँ तक पहुँच जाती है। उसमें कुछ जो है वो हमारी बीमारी से रिलेटेड है और जो कि चीज़ें बाद में हमें पता चलती हैं। इसमें सबसे बड़ी जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि बीमारी की तशख़ीस बड़ी लेट होती है। शुगर की 2 इकसाम होती हैं, एक को हम टाइप 1 कहते हैं, एक को टाइप 2 कहते हैं। जो टाइप 1 होती है वो अमूमन जो यंग एज होती है 20 से पहले-पहले अमूमन और मैक्सिमम 30 से पहले-पहले वो हो सकती है। जो टाइप 2 है वो अमूमन जिनसी तौर पर होती है जो कि फैमिलीज में रन करती है और अमूमन 30 के बाद, कुछ लोगों में 20 के बाद भी होती है जिसको हम मूडी कहते हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादातर जो है वो 30 के बाद होती है। उसमें जो काफ़ी ज़्यादा वजूहात होती हैं उनमें एक हमारी लैक ऑफ एक्टिविटी, मोटापा और उनसे रिलेटेड बाकी जो चीज़ें होती हैं जिसमें हमारी खुराक शामिल है, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। अब शुगर की अगर हम बात करें कि इसकी तशख़ीस कैसे होती है और अलामात क्या होती हैं, तो कई लोगों में, मैक्सिमम लोगों में शुरू में अलामात कोई नहीं पाई जाती और ये उस वक्त पता चलता है जब शुगर की जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। शुगर की जो कॉमन अलामात हैं उनमें ज़ुबान का ज़्यादा खुश्क रहना, यूरिन का ज़्यादा आना, जिस्म के अंदर थकावट और बार-बार स्वेटिंग हो जाना या कमज़ोरी के अलामात शामिल हैं। शुगर की तशख़ीस के लिए अमूमन हम नाश्ते से पहले वाला टेस्ट कराते हैं, जिसकी मिकदार जो है वो 100 से कम होनी चाहिए। कुछ लोग जो हैं वो 110 भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर 100 से कम होनी चाहिए नाश्ते से पहले मिकदार, जो हम ग्लूकोमीटर के ज़रिए चेक करते हैं। उसके अलावा कुछ और टेस्ट भी होते हैं, लेकिन तशख़ीस के लिए एक तो ये ज़रूरी है, दूसरा जो 3 महीने वाला एक टेस्ट है जिसको हम HbA1c कहते हैं, वो करना ज़रूरी है। उसके अलावा हम मज़ीद देखते होते हैं कि कहीं शुगर की वजह से कोई और मसाइल तो नहीं हो रहे, उनसे रिलेटेड भी हम जो मज़ीद तशख़ीस के लिए टेस्ट हैं या उसके वजूहात जानने के लिए या उसके साइड इफ़ेक्ट्स जानने के लिए वो हम करते हैं। जहाँ तक शुगर के बारे में मुआलिज की तशख़ीस के बाद जो अद्वियात के बारे में बात है, वो ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात शामिल होती हैं जो हम मरीज़ को देख के उसकी उम्र के हिसाब से, उसके जिस्म के लिहाज से कि मोटापा तो नहीं है या बहुत ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं है और शुगर की मिकदार कितनी रह रही है, उस हिसाब से हम दवाई स्टार्ट कराते हैं। जो टाइप 1 होती है उसमें अमूमन हम जो मैक्सिमम है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं जिनको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। जो टाइप 2 होते हैं उनमें ज़्यादातर जो है वो मैक्सिमम टैबलेट्स के साथ जो अद्वियात होती हैं, जो गोलियों की सूरत में होती है, उनसे कंट्रोल हो जाती है। अब हम अगर बात करें कि शुगर का कंट्रोल कितना ज़रूरी है, तो अगर किसी को शुगर होती है और वो शुगर के बारे में ज़्यादा मुहतात नहीं है, अद्वियात नहीं लेते, एक्सरसाइज नहीं करते, खुराक की जो कंट्रोल है वो अच्छा नहीं है, चीनी का इस्तेमाल या कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल जो मुख्तलिफ चीज़ों में शामिल होता है उसका नहीं करते, तो उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये होता है कि वक्त के साथ साथ एक तो गुर्दों के ऊपर इफेक्ट होता है और दूसरा जो है दिल और दिमाग के ऊपर भी असरात होते हैं। अब हम बात करेंगे शुगर से, जो शुगर कंट्रोल ना रहने की वजह से जो नुकसानात होते हैं उसके बारे में, जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस है। तो याद रखिएगा कि शुगर की मिकदार अगर जिस्म के अंदर एक हद से ज़्यादा रहती है और कुछ अर्सा गुजर जाता है, तो उसकी वजह से हमारे जिस्म के तमाम अज़ा उससे मुतासिर होते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा गुर्दों के ऊपर, आपकी बिनाई के ऊपर, दिल के ऊपर और जिस्म के बाकी अज़ा, खास तौर पर जो पाँव में ज़ख्म बढ़ जाते हैं, जो पाँव की रगें जो हैं उनके अंदर खून का बहाव रुक जाता है, ये सारी शामिल है। अगर गुर्दों के ऊपर होता है तो हमने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि डायलिसिस के ऊपर चले जाते हैं गुर्दों के फेल होने की वजह से। दिल के अमराज में, जिसमें दिल का अटैक है, दिल का फेल हो जाना है, फालिज के अमराज हैं, पाँव के अंदर जो सोजिश हो जाती है लोगों को, जिनमें जख्म बन जाता है शुगर की वजह से, खून का बहाव रुक जाता है, अमूमन लोगों को जो है वो पाँव काटने तक नौबत आ जाती है, तो ये सारी उसके अलामात में शामिल है। इसके अलावा बेशुमार अलामात हैं, तो इसलिए शुगर का बर वक्त इलाज, उसकी एहतियात, शुगर से रिलेटेड रोज़ाना की एक्सरसाइज या जो चहलकदमी है वो इंतहाई ज़रूरी है, उसकी अद्वियात का मुतवातर लेना इंतहाई ज़रूरी है और डॉक्टर के पास हर 3-4 महीने बाद विजिट करना ज़रूरी है, ताकि दवाई को जो है वो मुतबादिल तरीके से कंट्रोल किया जा सके, या अद्वियात अगर कंट्रोल नहीं कर रही है तो उसके मुतबादिल अद्वियात दी जा सकें। तो बराए मेहरबानी शुगर को इतना हल्का ना लें, शुगर जो है वो आपको बताएगी नहीं, लेकिन एक हद से ज़्यादा इसकी मिकदार इंतहाई नुकसानदेह है। शुक्रिया।